हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आज के कुछ नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे हम लोग पहले UNHRC और OIC के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, क्योंकि आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये दोनों मुद्दों के बीच में ही इर्द गिर्द पर ये वीडियो आज का रहने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग UNHRC के बारे में जान लेते हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ पाकिस्तान ने और OIC कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रियों ने एक प्रस्ताव ला करके आया था, जिसको भारत ने सपोर्ट भी किया है। भारत ने हमेशा से मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम लोगों के हित में ही कोई ना कोई फ़ैसला लेकर आती रहती है, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ मौलाना और कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो हमेशा से ये कहते आए हैं कि मुस्लिम को केंद्र सरकार, अभी की रिसेंटली जो केंद्र सरकार है वो टारगेट करती रहती है। ऐसे में उन्हें ये जानना चाहिए कि भारत जब टर्की में भूकंप आया था जिसमें 15,000 से अत्यधिक लोगों की जान गई थी, उसमें भारत ने ऑपरेशन दोस्त के सहारे अपने NDRF और सेना के जवानों को भेजकर वहां के लोगों को रेस्क्यू किया था। और जब भारतीय जवान NDRF की टीम वहां से अपने स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने अपने नम आँखों से उनकी विदाई की थी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि UNHRC क्या है। साथियों, UNHRC का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। UNHRC विश्व भर में मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। करंट में UNHRC के सदस्य देशों की संख्या 125 देखी जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना जो है साथियों 1950 ईस्वी में की गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों की हालत ख़राब थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके जरिए शरणार्थियों की मदद की गई। उस वक्त इसका नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज़ कहा गया था और यह आगे चलकर यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है, जो कि आगे चलकर UNHRC का नाम इसका पड़ा। आगे हम लोग देख लेते हैं OIC क्या है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी इस्लामी सहयोग संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन जो है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद 4 महाद्वीपों में फैले 57 राज्यों की सदस्यता वाला दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 48 मुस्लिम बहुल देश शामिल है। साथियों, यह वही OIC है जो भारत में हमेशा छोटे मोटे मुद्दों पर अपने बयान जारी करते रहते हैं। हालांकि चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर यही OIC के मुंह में ताला लग जाता है। यह वही OIC है जो भारत में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के अपने बयान जारी करती है, लेकिन चाइना में सबसे पुरानी मस्जिद को आसानी के साथ तोड़ दिया गया, उस समय भी OIC के मुँह पर ताला लगा हुआ था। ये OIC हो या मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम समुदाय के कोई भी लोग भारत के खिलाफ जहर उगलने से थोड़ी भी बाज नहीं आते हैं। ऐसे में भारत ने जो इनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें भारत ने सीना ठोक के इनके प्रस्ताव को समर्थन किया था और कहा था कि किसी भी धर्म के, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके प्रतिलिपि को जलाना यह पूर्ण रूप से निंदनीय है। तो आगे हम लोग, आप सभी को पता होगा साथियों, दरअसल पिछले महीने स्टॉकहोम का मुख्य मस्जिद के बाहर एक इराकी शरणार्थी द्वारा कुरान के प्रति के कुछ पन्ने जलाने की घटना सामने आई थी, जिसका पाकिस्तान और OIC कंट्रीज़ ने खुल करके इस मुद्दे को उठाया था। इस घटना को लेकर के पूरे मुस्लिम जगत में बड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी निकाय ने धार्मिक घृणा का मुकाबला करने पर OIC के समर्थन का प्रस्ताव भी किया था। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 28 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 12 वोट पड़े और 7 वोट जो है वह अनुपस्थित रहे। अर्जेंटीना, चीन, क्यूबा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो वहीं चीन के राजदूत चेन जू ने कहा है कि इस्लामोफोबिया अब क्या हो रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। कुछ देशों में पवित्र कुरान अपमान करने वाली घटनाएं बार बार देखने को मिली है। इन देशों ने धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अपने घोषित सम्मान को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है। प्रस्ताव का समर्थन करने के बावजूद अर्जेंटीना के राजदूत फेडरिको विलेगास ने स्वीकार किया है कि हम अधिक सर्वसम्मति और स्पष्टता के साथ एक पाठ पर पहुंचना पसंद करते हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित यूरोपीय संघ के देशों तथा साथ ही कोस्टा रिका और मोंटेनेग्रो ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किए हैं। ऐसे में साथियों, UNHRC जो है वो हाल ही में मुस्लिम पवित्र कुरान जलाने की घटनाओं की निंदा करने के लिए बुधवार को मतदान का आयोजित किया गया था, जिसमें 28 देशों ने सपोर्ट किया था और 12 वोट जो है वो विपक्ष में पड़े थे तथा 7 वोट अनुपस्थित रहे थे और इसमें भारत ने भी इसका सपोर्ट किया था।
इन देशों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा और कहा कि ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता। जो देश इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं करते हैं उन्होंने कहा है कि इन देशों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा, यानी हमारे पास स्वतंत्र है, हम आज़ाद हैं, हम किसी भी धर्म समुदाय के धार्मिक ग्रंथों को जला सकते हैं, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से आज़ादी है। ऐसा कह करके कम से कम 12 देशों ने अपना मत ये जो OIC और पाकिस्तान के देश एक प्रस्ताव पारित किए थे उसका निंदा किया। मुस्लिम पवित्र पुस्तक के अपमान की निंदा के बावजूद इस वोटिंग पर देश के बीच सहमति नहीं बनी, बल्कि बड़ा विभाजन देखने को मिला। यूरोप और अमेरिका के देशों ने कहा कि इस प्रस्ताव पर यदि मेहनत की जाती तो शायद सर्वसम्मति से फैसला हो सकता था। तो साथियों, टोटल 28 जो वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं उनमें के मत में भी फूट देखने को मिली है, जबकि 12 वोट जो है वो पूर्ण रूप से इनके विपक्ष में पड़ी है, स्वतंत्रता की आज़ादी का दुहाई दे करके, और 7 वोट अनुपस्थित रहे। लेकिन भारत ने सीना ठोक करके इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया और कहा कि किसी भी देश के किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना यह पूर्ण रूप से निंदनीय है। ऐसे में भारत में भी कई बुद्धिजीवी, कई नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए भारतीय रामायण, महाभारत, भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है इनकी प्रतिलिपि को फाड़ते हुए तथा जलाते हुए देखे जा सकते हैं। ये सब मंद बुद्धि विचारधारा के इंसान हैं जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि में जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम करते रहते हैं और अपना वोट बैंक जगाने का काम करते रहते हैं। ऐसे में हमारे देश में रह रहे मुस्लिम, हिंदुस्तानी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म इत्यादियों को ये सबों से सीख लेना चाहिए तथा इन सभी चूतियों के जो चूतियापा करते रहते हैं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना, फाड़ना, फेंकना, अपराध करना, बोलना कि ये गलत है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जो अपने वोट देने जाते हैं वो एक विकासशील इंसान को दे जो हमारे देश, समाज, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। तो आगे आप लोग समझदार हैं साथियों। हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।